दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम उसी जीएस के कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने ही सही किए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है प्रथम, बी है छठा, सी है सातवां और डी है आठवां। तो आप अपना टिक करिए दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना जो भारत का स्थान है दोस्तों वो 7वां नंबर का स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वें नंबर का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। बताइए भारतवर्ष में कितने गांव हैं। बताइए, गांव की संख्या पूछी गई है आपसे। और आपने अगर प्रश्न पढ़ा होगा आप कह रहे होंगे बहुत ऑड सा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है और कई वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। इसका या आप कह लीजिए 6,30,000 कह लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 6,30,000 के लगभग जो हैं वो भारतवर्ष में गांव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए मैंने 4 राज्य दिए हैं आपको और इन 4 राज्यों में से एक राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी राज्य भी बताऊंगा आपको। पहले ये बताइए कि इनमें से किस में से गुजरती है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो बताओ किस से गुजरती है। तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? 8 राज्यों से। नाम मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इतने राज्यों से गुजरती है दोस्तों। तो इसमें आपको पता होगा कि झारखंड आया है। क्या झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है दोस्तों। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि वह कौन से राज्य की राजधानी है जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। और आपको मैंने बता दिया है कि कितने राज्यों से गुजरती है, राज्यों के नाम भी बता दिए हैं। आपने लिख लिया होगा या याद कर लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। बताइए भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। जल्दी बताइए आप, दूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताइए क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए कुछ लोगों ने कन्याकुमारी कर दिया होगा, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। आपको पता है कि ये अंडमान निकोबार है। और देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ चलते हैं। देखिए आपको पता है कि ये है भारत का जो कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पर है तमिलनाडु और ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं आप कि ग्रेट निकोबार या आप कह सकते हैं बड़े निकोबार में जो स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है। देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या होगा? तो होगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी है। अगर ऐसे ही पूछे कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है तो इंदिरा पॉइंट है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है तो है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी को ही दोस्तों कैप कोमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप कोमोरिन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एक और खासियत बता दूं कि यह भारत का वह स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का वह स्थान बताइए जहां पर वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों मिलते हैं। वह कौन सी जगह है? तो कन्याकुमारी न देकर केप कोमोरिन दे देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि केप कोमोरिन भारत का मुख्य भूमि का बिंदु है और दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो है दोस्तों
हाँ, इंदिरा पॉइंट। यहीं पे मैं इंदिरा कॉल की बात कर लूँ दोस्तों, तो ये भारत का दो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी दूरस्थ बिंदु है। क्या है? उत्तरी दूरस्थ बिंदु है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है ये, लद्दाख क्षेत्र में। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें पता पड़ गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न एक का आंसर बताना ही मतलब नहीं होता है, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपके लिए क्लियर हो जाएं, कई सारे बिंदु क्लियर हो जाएं, वही आपके लिए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखिए अभी मैंने साउथ का और नॉर्थ का बता दिया, अभी ईस्ट और वेस्ट का हम याद करेंगे। चलिए तो बताइए भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु क्या है? गुवाहाटी, किबथू, गुवाहाटी या कोहिमा? बताओ जल्दी से। पूर्वी पूछा है, ठीक है, पूर्वी पूछा है, जल्दी बताओ क्या है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो केवथू होगा। क्या होगा? केवथू होगा। और केवथू कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का ईस्टर्न बिंदु है, यानी पूर्वी बिंदु है बिल्कुल। क्या है? केवथू। अगर मैं यहीं पर भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करूं, भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो दोस्तों तो वो होगा गुहारमोती। क्या है दोस्तों? गुहारमोती। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। क्या है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो पूर्वी हो गया किबथू और पश्चिमी हो गया गुहारमोती, उत्तरी हो गया इंदिरा कॉल और दक्षिणी हो गया इंदिरा पॉइंट। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको चारों के चारों बिंदु क्लियर हो गए होंगे और ये कई बार पूछे भी गए हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां प्रश्न है। अब तक आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए वही प्रश्न मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बताइए इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, कन्याकुमारी या नागरकोइल? बताओ कौन सी जगह है जहां पर क्या बोलते हैं जहां पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं? बताओ। तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, कन्याकुमारी। क्या है? कोमोरिन। केप कोमोरिन एक ऐसी जगह है, या कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, एक ऐसी जगह है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कुल कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश कुल कितने हैं? बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों। आप अगर आंसर दे लेंगे तो बताइए जल्दी से कि कितने पड़ोसी देश हैं भारत के। जल्दी बताइए कितने पड़ोसी देश हैं। बिल्कुल बताइए आप कितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, कितने हैं? 9 देश हैं, 9। ठीक है, चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको नोट कराता हूं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। देखिए आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक है पाकिस्तान, उसके साइड में है अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये देश हो गए। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये 9 देश दोस्तों, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पड़ोसी देश कितने हैं? 9। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। चलिए आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगाता है? बहुत सही आंसर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है अफगानिस्तान। बताइए किस देश के साथ भारत जो है वो अपनी सीमा रेखा लगाता है? सबसे लंबी की बात करी गई है, तो बताओ किसके साथ लगाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो बांग्लादेश होगा। कुछ लोगों ने चीन का जो एरिया है वो देख के चीन लगा दिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा वो बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की जो है वो सीमा रेखा लगाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके साथ लगाता है? सबसे अधिक लगाता है बांग्लादेश के साथ। अगर सबसे कम की बात करेंगे तो लगाता है अफगानिस्तान के साथ, और ये 106 किलोमीटर लगाता है। कितनी? 106 किलोमीटर। चलो अगले देखते हैं। पाक जलडमरू भारत से किस देश को पृथक करता है? पाक जलडमरू भारत से किस देश को पृथक करता है? पाकिस्तान को, चीन को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को? बताइए किसको अलग करता है? तो दोस्तों पाक जलडमरू जो है वो श्रीलंका को अलग करता है भारत से। ठीक है, पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है कि पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है। कुछ लोग पाक आ गया तो पाकिस्तान लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाक जलडमरू जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है।
अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किस राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताओ किस राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। टिक करो अपना। ठीक है, आपने टिक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है, तो त्रिपुरा राज्य है। तो आपको पूछा भी गया है कई बार, और इसकी राजधानी जो है वो अगरतला है दोस्तों। तो आपको त्रिपुरा तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।